सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन देखिए 5 सवाल हैं जो चुनाव आयोग ने पूछे आज। अपने दर्शकों को पहले बता दें, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं, ये चुनाव आयोग की तरफ से सीधा मतदाता से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं। तीसरा, डुप्लीकेट वोटर हटाने चाहिए या नहीं हटाए जाने चाहिए। चौथा, दूसरी जगहों पर बसे वोटरों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। और पांचवा, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। अब सब जानते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि जो ये 5वां सवाल है ना, यहीं पर तोते की जान दोनों तरफ से अटकी हुई है। और इसीलिए मैं आपसे सीधा पूछ रही हूं कि चुनाव आयोग जो 5वां सवाल इस वक्त पूछ रहा है जनता से, उसमें वो पहुंचा कहां तक है। क्योंकि अभी तक जिन लोगों का नाम कटा है 68 लाख लोगों का, उसमें उन्होंने विदेशियों की बात तो बताई ही नहीं है कि इस वजह से किसी का नाम कटा हो। अंजना जी, कोई व्यक्ति यदि यह सवाल पूछता है कि अभी तक जो नाम कटे हैं उसमें विदेशियों के नाम नहीं बताए गए हैं, मुझे लगता है अगर विपक्ष ऐसा सवाल पूछता है तो निहायत मूर्खतापूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कोई विदेशी आकर अपना चुनाव का यहां पर आधार कार्ड बनवाएगा और अपना एड्रेस विदेश का लिखेगा? तो क्या लोग समझते हैं, क्या वो लिखेगा वह बांग्लादेश में फला फला जगह का रहने वाला हूं ना? वो यहीं पर आकर क्या करेगा, या तो किसी मृत व्यक्ति के नाम पर करवाएगा जिसकी मृत्यु हो चुकी होगी, या जो किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में चला गया होगा, यानी कोई ऐसा नाम जो वहां पूर्व में उपस्थित होगा उसमें वो करवाने का प्रयास करेगा। तीसरा, वो क्या करेगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र से कहीं से आया होगा तो अब वो उस आधार कार्ड का प्रयोग करके यहां पर आकर रेजिडेंसी का प्रमाण पत्र मांगेगा। और आपने ये बात देखी है कि केवल किशनगंज जिले में पिछले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, और ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड कहां के हैं, मालदा और 24 परगना के। तो भाई ये बात कोई भी व्यक्ति सहज बुद्धि से समझ सकता है। विदेशियों को आइडेंटिफाई करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ना कोई चुनाव आयोग में जिसने अपना कागज दिया होगा उसमें लिखा होगा कि मैं विदेशी हूं। वो इसी प्रकार के लुप्त हो चुके मतदाताओं की आड़ में छुपने का प्रयास होता है। मगर क्या करें, जो चुनाव आयोग ने सवाल पूछा है वो बिल्कुल वाजिब है। इन लोगों को किसका वोट चाहिए? वो 26 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो या तो दूसरी दुनिया के लोगों का वोट चाहिए इनको, या दूसरे देश के लोगों का वोट चाहिए। और जो आपने कहा कि यहां पर जान अटक जाती है, तो ये जान अटक जाती में बहुत गंभीर बात है। यहां पर किसी चुनाव दल के, राजनीतिक दल की जान की बात नहीं है, यह देश की जान के लिए एक चुनौती है। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले यह बताइए, जयपुर ब्लास्ट में बांग्लादेशियों का नाम आया था कि नहीं? 2012 आजाद मैदान की घटना, और आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, याद करिए कितने ही चैनल्स की ओबी वैन तोड़ी गई थी। मगर मजे की बात है, किसी रैशनलिस्ट ने, किसी मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाले ने कोई जवाब ही नहीं उठाया था। उसमें भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था। आजाद मैदान में मुंबई के अमर जवान ज्योति जगाई गई थी। तो ये बातें ऐसी नहीं है, सूरत में भी नाम आ चुका है, कई अन्य जगहों पर भी नाम आ चुका है। तो ये चुनाव में किसी राजनीतिक दल के अपने वोट की पहचान की बात नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जान को जहमत में डालने की बात है। इसलिए यह विषय सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि का तराजू में न तौलकर इसे लोकतंत्र की ईमान, पारदर्शिता और राष्ट्र की सुरक्षा के तराजू पर तौला जाना चाहिए। शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का राहुल गांधी भी चाहते हैं। वो तथाकथित मृत लोगों के साथ वो चाय भी पीते हैं, तो वो भी तो यही खामियां बता रहे हैं। उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्या शक्ति प्रदर्शन के लिए इस घड़ी का इस्तेमाल हो रहा है? और अखिलेश जी, ये तस्वीरें, इस पर आपको एक जवाब देना चाहिए। अगर सुपौल में भारत के तिरंगे का अपमान हुआ है, पैरों तले उसे रौंदा गया है, तो फिर इस पर क्या पक्ष है भाई आपकी पार्टी का? देखिए, ये तो जब राहुल जी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो कुछ तरह की अफवाहें फैलाने का हमेशा प्रयास किया गया है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे ये हो रही है। इस तिरंगे पे कुर्बानियां दी हैं भारत में हिंदुस्तान के कांग्रेस जनों के समर्थकों ने। इस तिरंगे को अगर किसी ने अपमानित किया है, नकारा है, नहीं स्वीकारा है, तो आरएसएस और जनसंघ बीजेपी ने। कांग्रेस तो इसमें मर मिटने वाली पार्टी है। कुछ नया आरोप ले आओ भाजपाइयों। इस पे तो सर को अपने कुर्बानियां दी हैं, माथे पर लगा करके देश के लिए मर मिटे हैं इस तिरंगे के आगे।
लेकिन कुछ न कुछ इन्हें अफवाह फैलाना। असल चक्कर क्या है ना अंजना जी, इस यात्रा से, इस वोट चोरी के, चुनाव आयोग और बीजेपी के नेक्सस से पूरा देश जागृत हो गया है और बौखला गई है बीजेपी और उसके शुभचिंतक लोग परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। तो कुछ टूल्स, कुछ फोटोशॉप, कुछ इधर उधर की चीजें ले आते हैं लोग, लेकिन समझ रहे हैं। अभी हमारे सुधांशु जी ने गिनाया, आपने पूछा उनसे कि विदेशी, कह रहे विदेशी कहाँ कोई है, कैसे पता कोई विदेशी थोड़ी ना होता है इस तरह से। अरे भाई इसी चुनाव में SIR जब शुरू हुआ था तो सब लोग आप ही के चैनल पे भाजपा के लोग, RSS के लोग कहते थे कि घुसपैठिए हैं, उनकी छटाई जरूरी है कि नहीं है। और आप लोग भी कहते थे कि हाँ छटाई होनी चाहिए, हम लोग भी कहते थे छटाई होनी चाहिए। तो आज जो ड्राफ्ट जारी की हो, क्यों नहीं बताया कि इसमें इतने ऐसे लोग मिले जो भारतीय नहीं है, क्यों नहीं बताया गया? ये इसका मतलब कि सिर्फ थोथेबाजी। दूसरा, आपने 5 सवाल पढ़ा कि ये चुनाव आयोग ने कहा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि अभी 6 महीना 5 महीना पहले चुनाव में जो वोटर लिस्ट जारी की थी, उस वोटर लिस्ट में ये काम किया था कि नहीं किया था? इसी चुनाव आयोग ने किया ही होगा। फिर 6 महीने में कहां से कितने लोग कैसे आ गए? और आप पूछ रहे हैं मतदाता सूची, तो राहुल गांधी ने कहा, वो तो हम ही लोग बात करें, किसी ने ये तो कहा ना कि सर लागू ना करो, सबने कहा करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ करो, विश्वसनीयता के साथ करो, कोई छूटने ना पावे, क्योंकि ये संवैधानिक मताधिकार का अधिकार है प्रति व्यक्ति को। जांच होनी चाहिए। मरे नाम आपने भी पूछा, राहुल जी चाय पी रहे हैं उनके साथ, सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ा कराया गया लोगों को। राहुल जी ने भी कहा कितने हजार डुप्लीकेट वोटर हैं, चुनाव क्यों नहीं करा कि हटना चाहिए, हम अब हटा दे रहे हैं। जो सूची उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा मधेपुरा की दी, तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि हम इस डुप्लीकेट को देख रहे हैं, हम ये डुप्लीकेट खत्म कर देंगे। वो काम नहीं करेगा चुनाव आयोग। पूछ क्यों रहा? पर SIR तो पिछली बार 2003 में हुआ था ना बिहार में, अखिलेश जी, पिछली बार बिहार में SIR 2003 में हुआ था। और अगर ये त्रुटियां हटानी है तो उसका एक ही तरीका है कि इंटेंसिव रिवीजन हो, इसीलिए तो किया जा रहा है। तो चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा, 1 साल पहले किया जाएगा, तो फिर उसमें हो जाएगा, लोग आ जाएंगे। ये गुमराह मत करिए अंजना जी। जब वोटर लिस्ट रिवीजन होता है उसमें भी यही सारे काम होते हैं, लेकिन अब इसमें नए सिरे से कर दिया बस कि सब प्रूफ दो। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दीजिए इसका, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। बूथ पे जाके BLO वही चीजें, प्लीज एक सेकंड देखिए, पब्लिक को समझ, BLO वही जा करके छांटते हैं कि सूची में इतने नाम हैं, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन डुप्लीकेट है, कहां है। इपिक नंबर जब है तो डुप्लीकेट आप आराम से पहचान सकते हैं और डुप्लीकेट नाम क्यों है, क्यों नहीं। इपिक नंबर से कंप्यूटर में लगा करके आप उसको निकाल दे रहे हैं। डिजिटल आप फॉर्मेट में आप देंगे नहीं, हम दे रहे हैं, उस पर आप ये नहीं कहेंगे हाँ डुप्लीकेट निकाल दे रहे हैं। एक विधानसभा में 1,05,000 नाम दिया गया, उसमें खामोश है, छोटी बात नहीं है, महीनों हो गए। और तो और गडकरी जी ने भी क्या बयान दिया था, उनके भी लोकसभा में 3 लाख नाम काटे गए थे, उनको पूछा गया क्या हराने के लिए, तो समझ गए, इशारों में बात कर दी उन्होंने। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं हो रही है, ये एक मताधिकार का अधिकार जो था, जिसपे अभी कब्जा नहीं था बीजेपी का, मोदी जी का, उस मताधिकार के अधिकार पे कब्जा करने का ये अंतिम प्रयास कर रही है बीजेपी। सुधांशु जी लेकिन लोग अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, पहुंच गई है, जवाब सब लोग समझ रहे हैं। अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि ये इतना भाषण दे रहे हैं, इनके BLA बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उन्होंने 1 अगस्त से लेके अब तक क्या कार्य किया है, कितनों को वेरीफाई किया है। और दूसरी बात देखिए, बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं। इन्होंने कहा कि एक विधानसभा में 1,05,000 वोटों की जानकारी राहुल गांधी ने दी। वैसे वो जानकारी किसको सार्वजनिक की, क्या मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आज तक को दी है, सांसदों को दी है, मीडिया को दी, किसको दी? और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, अगर चुनाव आयोग ने सूची नहीं जारी की थी तो ये 1 लाख आपको मिले कहां से सूची? तो इसका जवाब देके जाना चाहिए कांग्रेस को कि चुनाव आयोग की सूची से तो आपने निकाल के चुनाव आयोग पे दावा किया होगा। तो एक तरफ आप करें चुनाव आयोग जानकारी नहीं देता, दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग की लिस्ट से सूची निकालते हैं। और अगर चुनाव आयोग की लिस्ट से सूची नहीं निकाली है तो फिर ये आई कहां से है, तो फिर उसका जवाब चुनाव आयोग से क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही कहते कहते फंस जाते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं अखिलेश जी, आपने जिस बंगलौर सेंट्रल सीट की एक विधानसभा में बोला था, उसी में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर।
जहां सुधांशु कांग्रेस जी। को 62 और 63% वोट मिला ठीक है, है। वहां भी वोटों की संख्या इससे ज्यादा सुधांशु बढ़ी है, जी। मगर वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां आपका एक ऐसा वोट है ना, सुनिए अंजना जी, हाँ। जिसमें जान अटकी हुई है, वो वाला वोट वहां पे ज्यादा है, इसलिए एक ही लोकसभा में एक विधानसभा का मुद्दा उठाएंगे और 2 अन्य विधानसभाओं को डकार जाएंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे, अभी आपके ही चैनल पर दिखाया जा रहा था, वो कह रहे थे कि जब कोई चोर पकड़ लिया जाता है तो वो चुप हो जाता है। मैं लाखों दर्शकों से पूछता हूं, आपने जिंदगी में कभी देखा है कि कोई चोर पकड़ लिया जाए तो चुप हो जाए? ना, चोर पकड़ने के बाद जोर जोर से चिल्लाता है, चोरी फलाने की है, चोरी दूसरे ने की है, चोरी उसने की है। और आज कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है कि वो अनर्गल प्रचार करने में लगी हुई है कि फला ने चोरी की, और ये इनकी आदत पुरानी है। राफेल में भी बोल रहे थे कि चोरी हुई है, उसके बाद यही आरोप लगा रहे थे जिस समय LIC, SBI, सेबी साहब उसमें चोरी हो गई है, फिर उसके बाद बोल रहे थे, सब में भ्रम फैला रहे थे, भारत की एयरफोर्स, आर्मी, सबके ऊपर भ्रम फैलाया था। उसके बाद इन्होंने मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भ्रम फैलाया था। तो इनकी आदत है मिथ्या प्रचार करने की। वैक्सीन के बारे में मिथ्या प्रचार किया था, हमेशा झूठ और भ्रम, जिसे कहते हैं ना गोबेल्स का जो सिद्धांत था, वो आज की डेट में कांग्रेस कह रही है। और अगर सामान्य भाषा में कहें, जो कई बार हम कह चुके हैं कि पी ना पाए तो ढरका जरूर दो। भैया हम चुनाव लगातार हार रहे हैं, तो अब हम ये कह यही देंगे सवाल है कि साहब सुधांशु मैच जी। ठीक नहीं हो रहा। अरे और ढरकाई कितना देव जो कह रहे हैं ना, बयान है। ढरकाई देव जो कह रहे हैं उसी पर सवाल है। एक सेकंड सर, वही उसी पे सवाल है। अगर मान लीजिए आपकी बात सही है, वो ना पीएफ तो ढरकाई देव, ऐसे में आप ये देख रहे हैं पूरी लिस्ट है, ये जो प्रियंका वाड्रा गांधी से लेकर रेवंत रेड्डी वहां पहुंचने वाले हैं, MK स्टालिन पहुंचने वाले हैं, कनिमोड़ी पहुंचने वाली हैं, सिद्धारमैया पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जनता के बीच जो इस वक्त मैसेज जा रहा है, उसके लिए आपके पास काउंटर क्या है? हाँ, मैं बस जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब कोई अन्य ही नेता दे सकता। मैं मूर्खतापूर्ण शब्द कह रहा हूं। भाई, आपके शासनकाल में चुनाव हुआ और आप कह रहे हैं उसमें वोट चोरी हुई, और आपको कब याद आ रहा है? 22 साल बाद 2014 में 282 सीटें आई हमारी यूपी, और इसमें 90% सीटें आई। ये आपको कब याद आ रहा? 12 साल बाद। ये होता है जब चोर पकड़ा जाए तो चिल्लाना शुरू करता। और दूसरी बात जो आपने पूछी, जो लोग आ रहे हैं, देखिए आज आए तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, जो पब्लिकली बोले थे कि बिहार का DNA खराब है और तेलंगाना का अच्छा। हम तो सबका बराबर मानते हैं, सारे भारत का DNA। अब आने वाले स्टालिन, जिनके मंत्री ने क्या बोला था, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। बड़े हिकारत और अपमानजनक लहजे में उनके मंत्री ने बोला था कि बिहार के लोग तो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं। बोले थे कोई, तेजस्वी जी के मुंह से चू निकला था। राहुल गांधी के तो नहीं निकलेगा, राहुल गांधी को तो दक्षिण भारत की राजनीति करनी है। ठीक है, ये सवाल तो बनता है। ठीक है सुधांशु जी, आ रही हूँ। 3 लोग वेट कर रहे हैं, एक के बाद एक 3 लोग वेट कर रहे हैं, मैं आ रही हूं सर। ये सवाल तो बनता है जो सुधांशु जी पूछ रहे हैं, चुन चुन के आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं। रेवंत रेड्डी जिन्होंने कहा तेलंगाना का DNA बिहार के DNA से अच्छा है, MK स्टालिन जिन्होंने कहा कि बाथरूम साफ करने के लिए यहां पर सब आते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए बिहार के लोग, ऐसे लोगों को चुन चुन के आप प्रचार में ले जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और एक सवाल और जुड़ता है, 2004 और 9 में केंद्र में आपकी सरकार थी साहब, तो वोट चोरी कौन करा रहा था? देखिए अंजना जी, मैं एक एक बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। बहुत अच्छा सा वर्ड यूज किया। चोर जब पकड़ा जाता तो चिल्लाता है, चिल्ला रही है बीजेपी चिल्ला रही है। चुनाव आयोग से ज्यादा चिल्ला बीजेपी रही है, क्योंकि चोरी बीजेपी करा रही है, पकड़ी गई है, यही चिल्ला रही है। तो चोर पकड़ा गया है, तो कौन चोर है ये देश जान रहा है। उस चोरी से अरे राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी चुप है, अमित शाह चुप है, राहुल जी की बाइक चलाई है। यही बोल रहे हैं, दिन भर यही चिल्ला रहे हैं, दिन भर तो यही चिल्ला रहे हैं, यही बैटिंग कर रहे हैं, दिन भर यही शोर मचा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी यही शोर मचा रहे हैं। चुनाव आयोग तो जवाब ही नहीं दे रहा है एक एक चीज का। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि जानकारी कहां से मिली राहुल गांधी को। अरे भाई, उनको तो आपने 7 फीट लंबा 3 रो का वोटर लिस्ट हार्ड कॉपी दिया, मांगा गया था, डिजिटल नहीं दिया, उस पर रोक लगा ली, क्योंकि उस पर बहुत सी चोरियां पकड़ी जाएंगी। तो हमको तो 6 महीने लग गया वो एक एक पन्ना पढ़ करके छांटने में, और तब बताया गया, वो दिखाया भी गया कि ये है इतना 7 फीट ऊंचा 3 छलदवारी जैसा वोटर लिस्ट, उसमें हमने छांटा है। तो कहां से मिला? अगर आपको नहीं पता है तो आपने चुनाव आयोग से पूछ लीजिए
कि क्या आधार बताया है। दूसरे जो आपने कहा है कि सूची कहां से बनती, कहां से, अरे भाई हमने काम किया है उस पे, अनुराग ठाकुर से पूछ लीजिए ना। हमको तो 6 महीने लगे एक विधानसभा बताने में, अनुराग ठाकुर को तो 6 मिनट लगे 6 लोकसभा बताने में। वो खुद बता रहे हैं कैसे चोरी अच्छा ठीक है, अब हुई। मेरे सवाल का भी जवाब अब गडकरी दीजिए। जी 2 से सवाल पूछ पूछा लीजिए आपसे, कि 2 सवाल कैसे पूछा चोरी अखिलेश जी, हुई। फिर नवल जी और देखिए, राजीव जी के पास जाएंगे। BLA की बात किया इन्होंने कि राजनीतिक दलों के BL सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। 10 सेकंड अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये पहचान पत्र शामिल करिए, इसमें अपना आधार, राशन कार्ड और एक पैन। नहीं माना उसको, बाद में आदेश किया, अफिडेविट देते हैं कि मैंने नाम बताऊंगा कटे हुए लोगों का और मैं कारण बताऊंगा। देखिए दादागिरी, ये लोकतांत्रिक संस्था है। फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि वो नाम भी आपको सार्वजनिक करने हैं, उसका प्रचार भी करने हैं और बताने भी हैं, तब बताया। तो क्या लोकतंत्र के प्रहरी जो हैं वो इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, किसी के लिए टूल बन के काम कर रहे हैं। और सबको पता किसके लिए टूल बन के काम कर रहे हैं। जो परेशान है कि अब तो पोल खुलने वाली है, वही जान रहा है कि उसने लूट के सरकार बनाई है, अब वो नहीं चलेगा। एक फिर दोहरा रहा हूं, एक सब पे कब्जा है बीजेपी का, मताधिकार के अधिकार पे अभी कब्जा नहीं है। ये उसी पे कब्जा करने का, क्योंकि गरीब कमजोर। सर मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना अखिलेश जी, खत्म ही नहीं हो रहा। 3 लोग बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में। संस्थाएं 2 सवाल पूछे, आप कुछ नहीं बोले उस पे। मर्जी क्यों? 2 सवाल पे आप कुछ नहीं बोले।